भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ड्रोन भेज रहे हैं जो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाक फौज और फजाइया की जानिब से उनको मारकर गिराया भी जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस किस्म की वॉरफेयर की आदी नहीं है, तो लोगों में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खौफ फैलाया जा रहा है, शक डाला जा रहा है कि ये ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत छोटे ड्रोन्स होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस जैसा मुल्क भी, यूक्रेन भी तमाम तरह एयर डिफेंस के बावजूद इनको नहीं रोक सकता। ये वो ईरानी ड्रोन की तरह है, शाहिद ड्रोन जो ईरान का है, जो सैकड़ों की तादाद में रूस रोज यूक्रेन पर फायर करता है, उसी की कॉपी इसराइल ने बनाई है, इंडिया को दी है, इंडिया अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये नया वेपन सिस्टम है, इससे पहले हमारे खिलाफ कभी नहीं इस्तेमाल हुआ, और रेडार से बच के ये शहरों में आ जाता है। इसका इलाज यही है कि इसको जैम किया जाए या मार के गिराया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी, फिजिकल मीन से भी, और सब कुछ किया जा रहा है। लिहाजा पैनिक करने और घबराने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएंगे आपके शहरों में। हमें मालूम थी, ये बात हमने पहले बताई थी कि जंगें अब शहरों में होंगी, तो पैनिक करके चीखने और शोर मचाने के बजाय आराम से, इत्मीनान से, तसल्ली के साथ रखो कि ये जंग है, लंबी चलेगी। अभी तो दुश्मन के तैयारे भी आएंगे, उनके मिसाइल भी आएंगे। अभी इंडिया ने क्या किया है, अभी पाकिस्तान के DGI-SPR थोड़ी देर पहले मीडिया पे आए थे, उन्होंने आके बताया कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे ड्रोन हमले किए हैं, ड्रोन उनके पाकिस्तान के अंदर आए हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उनके ड्रोन ने पाकिस्तान फौज के 4 लोगों को जख्मी भी किया, फौज के, लाहौर के अंदर, इन द सिटी ऑफ लाहौर। ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं इस समझने के लिए कि पाकिस्तान क्यों उनको प्रीएम्प्ट नहीं कर सका, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में कैसे आ गए और वो कैसे घुस गए पाकिस्तान की टेरिटरी में। सवाल बनता है कि उन्होंने कैसे ये देखा कि वो पाकिस्तान की टेरिटरी में जा रहे हैं। अब मुझे ये पता चला, आई केम टू नो फ्रॉम अ फ्रेंड फ्रॉम लाहौर, गुजरांवाला, कि गुजरांवाला के अंदर भी ड्रोन इन्होंने मार गिराया पाकिस्तान ने। फिर एक और इलाका है गुजरात के नजदीक, डिंगा उसको बोलते हैं, वहां पे भी एक ड्रोन इंडिया का जो है वो गिरा है। सो द पॉइंट हियर इज कि इंडिया ने ड्रोन वॉरफेयर शुरू कर दी है, इंडियन ड्रोन पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं, एंड इंडियन जहाज नहीं बेच रहे, इंडिया जहाज नहीं बेच रहा। उन्होंने ये फैसला किया है कि हमें जिसे वो कहते हैं ना, व्हाट वी रीड, ठीक है जी। अब क्या चीजें सोच रहा है इंडिया, इज मूविंग फ्रॉम डिटेरेंस, ये बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, टू कंट्रोल्ड डोमिनेंस। ये इस बात को चल देखें, पहले उन्होंने डिटेरेंस क्रिएट की, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अब ये कंट्रोल डोमिनेंस चाहते हैं, वो पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। अब देखें, जिसे वो कहते हैं ना, पाकिस्तान का जो चैलेंज है ना, दिस इज स्ट्रेटेजिक नॉट टैक्टिकल। ये स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, टैक्टिकल चैलेंज नहीं है। ये थोड़ा सा अब सिचुएशन थोड़ी अलर्ट हो गई है पाकिस्तान, थोड़ा सा पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। इंडिया जो है वो अपनी कंट्रोल डोमिनेंस रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने जंग शुरू कर दी है, ड्रोन वॉरफेयर में आ गए। पाकिस्तानी ये समझ रहे थे, पाकिस्तानी लोग ये समझ रहे थे, शायद उन्होंने ये समझा कि हम, अब हमारी बारी है टू एस्केलेट, लेकिन इंडिया ने दोबारा एस्केलेट कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को भारी नहीं दी जी, पाकिस्तान को उन्होंने भारी नहीं दी, उन्होंने एस्केलेट कर दिया जनाब। ये इंडिया जो है वो कंट्रोल डोमिनेंस आता है और वो इस सिलसिले में पूरा काम कर रहा है। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानियों के बिल्कुल परखच्चे उड़े हुए हैं, और आज दिन में भी दोस्तों पाकिस्तानियों के सारा दिन आसमान से आग बरसती रही। उसको लेकर दोस्तों आगे भी देखिएगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल दहशत में नजर आ रहा है। जो कमर चीमा आपने देखा होगा किस तरह से यूट्यूब पर बैठकर आए दिन वो कहता था कि दोनों देश न्यूक्लियर कंट्री है, न्यूक्लियर कंट्री है, आए दिन ये न्यूक्लियर बम की धमकी देता था। अब वो दोस्तों किसी भी तरह बस करने की बातें करने लगा है, क्योंकि दोस्तों पहले आपने देखा होगा भारत ने जो पहलगाम आतंकी अटैक के बाद दोस्तों पाकिस्तान स्पॉन्सर जितने भी टेररिस्ट थे उनके ठिकानों पर जो अटैक किया गया, तो उसका दोस्तों पाकिस्तानियों को कोई भी किसी भी तरह पाकिस्तानी आर्मी पर कोई भी असर नहीं था। लेकिन वो मेजर गोरावारिया वाली बात की, अगर जब पाकिस्तानी आर्मी को ठोका जाएगा तब इनकी चीखें निकलेंगी। आज दोस्तों ठीक वैसा ही हुआ
और इंडियन आर्मी ने जिस तरह दोस्तों ड्रोन से पाकिस्तान में जिस तरह की आग बरसाई है, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के जो काफ़ी जवान हताहत होने की खबरें भी आ रही है। लेकिन उसके बाद देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से बिल्कुल पतला हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह इनको किसी प्रेस में डाला हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज़ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी फेक खबरें भी फैलाने की कोशिश कर रहा है, उनसे आप बचने की कोशिश कीजिएगा। हम भी कोई भी वैसा वीडियो आपके लिए नहीं लेकर आएंगे दोस्तों। जो पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह आपने देखा होगा काफ़ी तरह के प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, तो उनसे आप जरूर बचिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है जी बात को। अब मैं आपको लेटेस्ट आई एम टॉकिंग यू कि लाहौर के अंदर सुना इंडिया ने हमला किया। वी आर स्पीकिंग, द पाकिस्तानी मीडिया इज रिपोर्टिंग कि वॉल्टन और बर्की रोड के करीब बहुत ज्यादा धमाके की बातें सुन रहे हैं। वॉल्टन इज एरिया जो कि वहां पे काफी ड्रोन्स हैं, इंडिया के ड्रोन उड़ रहे हैं और कुछ इस तरह की चीजें हैं। बहुत ज्यादा फायर ब्रिगेड और ये चीजें हैं। गुजरांवाला में भी ड्रोन मार गिराने की। सो दिस इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग कि ये क्या हुआ है और किस तरह चीजें हुई हैं। लाहौर का ये जो इलाका है जिसमें वो ड्रोन गिरे हैं उनके, अब अभी ये सिचुएशन इट हैज येट टू बी सीन कि क्या क्या गिरा है उनका। ड्रोन गिरे हैं, जहाज गिरे हैं, क्या क्या है जो कुछ गिरा है। सो ये सारे रेजिडेंशियल एरिया में है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, याद रखें व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, दिस इज ए रेजिडेंशियल एरिया। इंडिया इज डूइंग ऑल दिस इन रेजिडेंशियल एरिया। सो इंडिया ने ड्रोन वॉरफेयर पाकिस्तान के साथ शुरू कर दी हुई है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास इस चीज को देखने के लिए बड़ा कम टाइम है हाउ टू रिस्पॉन्ड दिस है जी। सो द पॉइंट हियर इज कि इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के फौजी भी उन्होंने टारगेट किए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी वो घुस गए हैं, वो लाहौर आ गए, वो गुजरांवाला आ गए, वो पाकिस्तान के अंदर आ गए। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे पाकिस्तान जो है उसको ये समझना चाहिए कि इंडिया हैज ऑलरेडी मूव्ड ऑन, वो मूव ऑन कर गए हैं। उन्होंने आपके साथ वो जो डिटरेंस है उसको शिफ्ट कर दिया है, वो डोमिनेंस रखना चाहते हैं। वो वॉरफेयर के अंदर अपनी डोमिनेंस रखना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हमें हर कीमत के अंदर रखनी। और आपको मजे की बात बताऊं, आपको पता है इस वक्त इंडिया के अंदर ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं, इंडिया ड्रोन पे ड्रोन मारी जा रहा है पाकिस्तान में। तो आप क्या समझते हैं कि ये इसे कैसे देखते हैं? दूसरी बात ये है कि मैं देख रहा था इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कह रही है हमें मजीद इंफॉर्मेशन दें, लेकिन पाकिस्तान पे उन्होंने चढ़ाई पहले कर दी है। पाकिस्तान पे उन्होंने चढ़ाई पहले कर दी है, ठीक है जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मैं समझ रहा हूं, मैं एज वी आर स्पीकिंग दे आर टारगेटिंग सम प्लेसेस इन लाहौर। वो लाहौर के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जिनको वो टारगेट कर रहे हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन है एज आई एम स्पीकिंग विद यू। लाहौर का जो कंटोनमेंट का इलाका है वहां पे इंडिया जो है वो टारगेट कर रहा है। ये एक चीज जो है वो आपके सामने आ गई है कि लाहौर के इस वाक़े को, लाहौर को वो टारगेट करना चाहते हैं। द मोर दे अटैक इन लाहौर द बेटर दे आर इन पोजीशन। वो कह सकते हैं कि भाई साहब हमें हर कीमत के अंदर अपनी इस डोमिनेंस को रखना है। मैंने आपको बताया है कि इस चीज को समझें, दे आर शिफ्टिंग डिटरेंस को डोमिनेंस के ऊपर, ठीक है जी। पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को वो स्टडी करना चाहते हैं, कितनी कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर वो ड्रोन अंदर आ गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड जो है वो इसकी भी परवाह नहीं कर रहे, वो समझते हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है जी। शायद वो समझते हैं कि यार ये इस काबिल नहीं है कि ये कुछ ऐसे कर सकें। तो ये डिटरेंस जी चीमा साहब, इधर जिस तरह इंडिया के जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं पाकिस्तान के ऑब्वियसली न्यूक्लियर जो डिटरेंस है उस पर सवालात तो उठते हैं। तो क्या ऐसे प्रिसीजन स्ट्राइक्स से पाकिस्तान को यूज इट और लूज इट वाले प्रेशर में ला सकते हैं? देखिए ये बड़ी आपने अहम बात की है, क्यों नहीं ला सकते जी। वो चैलेंज हो सकता है पाकिस्तान, ठीक है ना जी। अब सुनने में आया कि इंडिया के अंदर भी अमृतसर और इन इलाकों के अंदर बहुत सारी जो कोई धमाके शमाके कल रात हमने सुने थे जी। उसकी वजह यही है कि जारी बात है
पाकिस्तान जो है वो भी कोशिशें कर रहा है कि कैसे कैसे इंडिया के अंदर घुसें और वहां पे उनको मारें, उनको वहां पे इंगेज करें। वो ड्रोन भेज रहे हैं, देखिए उन्होंने हमले किए, हमले करके उन्होंने ड्रोन आपके मुल्क में भेज दिए हैं, ठीक है जनाब। और वो उन्होंने कहा है जनाब कि अब तो हम आपको इस एस्केलेशन को जारी रखेंगे। दे वांट टू कंट्रोल दिस एस्केलेशन। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस पे बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। ये छोटे छोटे स्टेप्स, पोले पोली बातों से काम नहीं चलेगा। ये जो वजीर आजम साहब तकरीरें कर रहे हैं ना, ये इनसे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को जो वो जिसे कहते हैं ना, अब सवाल पैदा हो रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं जी कि आपने रोके क्यों नहीं है मिसाइल। आपको पता है कि बातें हो रही हैं, वाई पाकिस्तान कुडंट स्टॉप द इंडियन मिसाइल। जो इंडिया पाकिस्तान, अब आम बंदे को तो नहीं पता होता ना कि देखिए 900-1600 किलोमीटर लंबी वो एक है, इतना आसान थोड़ा ही होता है, ठीक है ना जी। कि वो आप कहें कि जी वो जो मिसाइल वहां से आ रहा है उसको रोक लिया जाए, नहीं रोका जा सकता। इंडिया के पास तो S-400 है। अब देखते हैं कि वो कितना कामयाब है या वो क्या कर रहा है या किस तरह वो चलता है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान जो है उसने इस चीज़ को दे हैव मेड इट श्योर कि हम एटलीस्ट अपनी स्पेस से बाहर ना निकलें। इंडिया भी ये सोच रहा है कि अपनी स्पेस से बाहर ना निकलें, है ना जी। और दूसरी अहम बात यह है कि 6 मुकामात पे तो इंडिया जो है हमने पाकिस्तान में काफ़ी हमले, वो कहता पाकिस्तान कहता है हमने वहाँ पे हमले करके उनके जहाज़ गिराए हैं। वो जो आप सवाल शुरू में पूछ रही थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा और हम आपके लिए दोस्तों और भी पाकिस्तानी मीडिया के जिस तरह अब दोस्तों ये आए दिन जो न्यूक्लियर की बातें कर रहे थे, अब स्टूडियो में कांप रहे हैं। एक इनका दोस्तों आर्मी का ये ऑफिसर था, आपने देखा होगा पाकिस्तानी संसद में वो किस तरह से रो रहा था। तो अब इनकी हालात बिल्कुल पतली हो चुकी है। पहलगाम अटैक के बाद दोस्तों बात ने जिस तरह पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जिस तरह आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने एक बार फिर से गलती करने की कोशिश की और उनको लगा कि जो 2019 में एयर स्ट्राइक करने के बाद जिस तरह पाकिस्तान के प्लेन इधर आए थे और उन्होंने स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, तो दोस्तों उस तरह का ही शायद आज हम कर लेंगे और भारत के 15 शहरों को उन्होंने अपना निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों भारतीय डिफेंस सिस्टम आपको पता ही होगा, S-400 काफ़ी मजबूत है और दोस्तों S-400 पाकिस्तान के द्वारा किए गए सारे ही हमलों को बिल्कुल नाकाम कर दिया। और उसके बाद दोस्तों सुबह ही जैसे स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान में ड्रोन से दोस्तों कहर बरपा। तो उसके बाद दोस्तों एक सोशल मीडिया पर वीडियो पाकिस्तानी ने बनाकर डाला है। जब किसी ने पूछा पाकिस्तानी आर्मी से कि जो स्टेडियम के पास धमाका हुआ है वो किस चीज़ का हुआ है, वो करीब जाकर देखने की कोशिश कर रहा था, तो पाकिस्तानी आर्मी के लोग बोले कि आसमान से बिजली गिरी है। तो दोस्तों इस तरह की तो पाकिस्तानी आर्मी है, आपको पता ही होगा, ये अपने ही लोगों से झूठ बोलते हैं। और अब दोस्तों आए दिन पाकिस्तानियों को इसी तरह का चूरन चटाया जाएगा और अपनी बची कुछ इज्जत को बचाने की यह भरपूर कोशिश करेंगे और भारत के खिलाफ दोस्तों तरह तरह का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेंगे। वैसे वीडियो से आप जरूर बच कर रहिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।